इस हफ्ते एआई की दुनिया में जो हुआ वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मतलब एक तरफ तो हमारा एक सबसे भरोसेमंद एआई मॉडल कमजोर पड़ता नजर आया और दूसरी ही तरफ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। तो चलिए इस पूरे उतार चढ़ाव को जरा ढंग से समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि क्लॉड जैसा एआई टूल जो पहले इतना स्मार्ट था अब उतना अच्छा काम नहीं कर रहा? अगर ऐसा लगा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये कोई वहम नहीं है। बहुत सारे यूजर्स को यही महसूस हो रहा है और अब हमारे पास इसका पक्का सबूत भी है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ये सच में चौंकाने वाला है। एक बड़ी टेक कंपनी की एआई डायरेक्टर ने महीनों तक डेटा को ट्रैक किया और पता क्या चला कि क्लॉड की परफॉर्मेंस में कुछ मामलों में 73% तक की भारी गिरावट आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो क्लॉड का संकट है इसके पीछे सबूत क्या है और ये गिरावट आखिर आई कैसे और क्यों। इस स्लाइड में जो दिख रहा है वो असल में गिरावट की जड़ है। देखिए, फरवरी में जब क्लॉड को कोई कोड दिया जाता था तो वो उस पर काम करने से पहले उसे लगभग 6.5 बार पढ़ता था, मतलब डीप रिसर्च करता था। और आज वो उसे सिर्फ 2 बार पढ़ता है। ये सीधे सीधे उसके रिसर्च करने के तरीके में 70% की गिरावट है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? और जवाब जैसा कि अक्सर होता है पैसे से जुड़ा है। देखिए, एआई मॉडल्स को चलाना बहुत बहुत महंगा होता है। तो जब कंपनियों को खर्च कम करना होता है तो वो चुपके से एआई मॉडल को एक सस्ते और थोड़े कमजोर वर्जन पर शिफ्ट कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हमें बताते भी नहीं। कोई नया वर्जन नंबर नहीं, कोई चेंज लॉग नहीं। मतलब आज आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो 2 महीने पहले वाले से बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा कमजोर हो सकता है। लेकिन जैसा एआई की दुनिया में होता है, ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। एक तरफ जहां एक टॉप मॉडल को कमजोर किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो सच में हमारे होश उड़ा देंगी। चलिए अब कहानी के उस दूसरे ज्यादा हैरान करने वाले हिस्से पर नजर डालते हैं। ये सुनने में बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म का सीन लगता है, पर यह 100% सच है। CIA की एक टेक्नोलॉजी है गोस्ट मर्मर। हाल ही में ईरान में एक पायलट को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। ये टूल एक ड्रोन के जरिए मीलों दूर से किसी खास इंसान के दिल की धड़कन के यूनिक सिग्नल को पहचान सकता है। सोचिए जरा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जंग और जासूसी के सारे नियम हमेशा के लिए बदल सकती है। और अब बात मेटा की। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि मेटा क्या अलग कर रहा है। देखिए, पुराने तरीके में क्या होता है, एक एआई का दिमाग आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर मेटा का नया मॉडल म्यूज स्पार्क एक ही प्रॉब्लम पर कई सारे एआई एजेंट्स को एक साथ काम पर लगा देता है। मतलब एक एजेंट ट्रिप प्लान करेगा, दूसरा होटल ढूंढेगा, तीसरा बच्चों के लिए एक्टिविटीज खोजेगा और फिर सब मिलकर एक परफेक्ट प्लान बना देंगे। चलिए अब उस एआई की बात करते हैं जो चुपचाप उन टूल्स का हिस्सा बनता जा रहा है जिन्हें हम और आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए भी। नेटफ्लिक्स का ये नया वॉइड एडिटर देखिए। ये कोई मामूली वीडियो एडिटर नहीं है। ये सिर्फ किसी चीज को सीन से मिटाता नहीं, बल्कि ये फिजिक्स को समझता है। मतलब अगर किसी सोफे से भारी केटल बेल हटाया तो ये दिखाएगा कि तकिया वापस कैसे अपनी शेप में आएगा, या घूमते हुए लट्टू को छूने वाला हाथ हटाया तो दिखाएगा कि लट्टू कैसे डगमगाएगा। ये वीडियो एडिटिंग के भविष्य की एक जबरदस्त झलक है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। जिस क्लाउड की क्वालिटी पर इतने सवाल उठ रहे हैं, वही क्लाउड अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हिस्सा बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो एक्सपर्ट्स इसकी परफॉर्मेंस से निराश हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग शायद पहली बार एआई का अनुभव इसी मॉडल के जरिए करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत में जो समस्या देखी थी कि क्लाउड की याददाश्त कमजोर हो रही है, वो चीजें भूल रहा है। अब उसके समाधान की बात करते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। और ये समाधान दिया है आंद्रेस करपाथी ने, जो ओपन एआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन शानदार है। आइडिया ये है कि एआई के लिए एक बाहरी परमानेंट मेमोरी बना दी जाए, एक ऐसा दिमाग जो कभी कुछ न भूले। और कमाल की बात यह है कि ये सेटअप करना बहुत आसान है। बस 2 फ्री टूल्स चाहिए। एक है ऑब्सिडियन, जो एक नोट लेने वाला ऐप है, और दूसरा एक वेब क्लिपर। फिर कारपादी का दिया हुआ एक प्रॉम्प्ट क्लॉड को देना है और बस आपका सिस्टम तैयार। अब आप इसमें जो भी सेव करेंगे, क्लॉड उसे हमेशा याद रखेगा। तो चलिए
अब देखते हैं कि इस सिस्टम का असली जादू क्या है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि उस जानकारी के बीच छिपे हुए कनेक्शंस को ढूंढने के लिए है, जो शायद हम अपनी आंखों से कभी देख ही ना पाएं। इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इसमें 3 बिल्कुल अलग-अलग रिसर्च पेपर डाले गए। एक था एआई की वजह से होने वाली नौकरियों में कटौती पर, दूसरा था कि एआई कौन सी नौकरियां खत्म कर रहा है, और तीसरा था भविष्य की टेक्नोलॉजी पर। ऊपर से देखें तो इन तीनों में कोई लेना देना नहीं लगता। और एआई ने जो खोज निकाला वो सच में हैरान करने वाला था। उसने बताया कि ये 3 अलग पेपर नहीं हैं, बल्कि ये एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा बताता है पहले क्या था, दूसरा ट्रिगर क्या है, और तीसरा बाद में क्या होगा। एआई ने इन तीनों के बीच एक ऐसी छिपी हुई कहानी ढूंढ निकाली जिसे कोई इंसान शायद ही देख पाता। और आखिर में उन तीनों पेपर्स की जानकारी को मिलाकर एआई ने ये साफ सुथरा विश्लेषण दिया। जिन नौकरियों में ज्यादातर काम स्क्रीन पर होता है, जैसे प्रोग्रामिंग या डेटा एंट्री, वे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और वो नौकरियां जिनमें शारीरिक मौजूदगी जरूरी है, जैसे प्लम्बर, डॉक्टर या किसान, वो फिलहाल सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। तो अब असली सवाल ये है, अगर एक ऐसा एआई हो जो कभी कुछ न भूले और आपके लिए ऐसे ही गहरे कनेक्शन खोज सके, तो उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा? अपने काम के लिए, अपनी हॉबी के लिए, या कुछ बिल्कुल नया सीखने के लिए? सोचिएगा ज़रूर।